A very good morning to all 12th class student. Today we'll discuss about the close packed structure. इसके पहले हम लोगों ने सॉलिड स्टेट में प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड स्टेट, डिफरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, देयर प्रॉपर्टीज we have discussed. We know that the true crystalline solids having the closed packed structure. So what the meaning of closed packed structure? यहाँ पे हम लोगों को सीखना है, देखना है. So in case of solid, the constituent particle that is considered as a molecule, atoms or ion, they may regarded as a solid sphere. And when these spheres will touch to each other closely, and there will be a very small space between them, which will further will called as the void. So such type of structure is just called as closed packed structure, and this closed packing will be finished into the 3 steps. One by one we have to discuss. First one is close packing in one dimension. In this case, what will happen? The spheres, which either may be molecule, atoms or ion, will be make a line. एक line बनाएंगे. कैसे line बनाएंगे? They will just sphere one by one sphere will just touch to another sphere, and in this way they will form the outer covering or a line या one dimension layer of a crystalline solid. ध्यान से देखिए, एक एक स्फीयर एक दूसरे के पास में सटाते हुए हम लोग अरेंज करेंगे, और इस तरीके से पैकिंग क्या कहलाएगी? द पैकिंग इन वन डायमेंशन. यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर एक बार सवाल आया हुआ है. व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर? एंड फ्रीक्वेंटली इट इज़ आस्किंग इनटू द डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर इन डिफरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ स्फीयर्स, नंबर ऑफ वन स्फीयर touches how many spheres into the closed packed structure, and that is called as the coordination number. And in this case, in dimension one dimension, we are looking that any sphere is just touching the two another sphere, any sphere is just touching the two another sphere, hence the coordination number in one dimensional closed packing will be 1. Now move over the second, that is close packing in 2 dimension, and this close packing in 2 dimension will be completed into the 2 steps or 2 ways. First one is square close packing and another is hexagonal close packing. One by one we'll just see. In case of square close packing क्या होगा कि ये जो स्फीयर हैं, दूसरी लाइन की जो स्फीयर आएंगे, तो दूसरे लाइन के स्फीयर का जो अरेंजमेंट है जस्ट उसके सेंटर के नीचे हो जाएगा. यानी जब दूसरे लाइन की स्फीयर पहले लाइन वाले स्फीयर्स के सेंटर के जस्ट सामने टच करते हुए अरेंज किए जाएंगे, तो सच काइंड ऑफ पैकिंग विल बी कॉल्ड एज स्क्वायर क्लोज पैकिंग. क्यों? क्योंकि यदि हम किसी भी स्फीयर को देखें तो ये सिंपली इट विल टच इन फॉर द 4 स्फीयर, ये 4 स्फीयर को आपस में टच करेगा, और जब इनके सेंटर को हम आपस में ज्वाइन कर देते हैं तो ये 2 डायमेंशनल स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है. इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं. और इस केस में चूँकि ये एक स्फीयर 4 स्फीयर्स को टच कर रहे हैं, 4 स्फीयर्स को टच कर रहे हैं, इसलिए स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4 या 4.
देन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ध्यान से समझिए क्या होता है। पहले लाइन को हम लोग एक स्फीयर, पहले लाइन के अंदर स्फीयर्स को आपस में टच कराते हुए, जो कि 1 डायमेंशन में है, उस तरीके से पैक होता है। फिर दूसरी लाइन जब स्फीयर आते हैं तो इस फर्स्ट लाइन के स्फीयर्स के द्वारा जो डिप्रेशन बनाया जाता है, ध्यान से देखिए, फर्स्ट लाइन ये डिप्रेशन, ये जो डिप्रेशन है, यहाँ पे हम लोगों को स्फीयर को क्या करना है, अरेंज करना है। तो क्या होता है, द सेकेंड रो स्फीयर जस्ट प्लेस्ड और अरेंज्ड इनटू द डिप्रेशन फाउंड बाय द स्फीयर ऑफ फर्स्ट लेयर। और इस तरीके के अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि कोई भी स्फीयर यहाँ पे यदि आप देखें तो ये 6 स्फीयर्स को टच करेगा, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। और यदि इनको हम सेंटर से मिलाएं सो इट विल फॉर्म द हेक्सागोन लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे द पैकिंग इनटू द 3 डायमेंशन। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद मिलते हैं हम लोग। Now we'll just see the close packing into the 3 dimension. So in this case there will be the 2 possibilities, 2 संभावनाएं होगी, क्योंकि जब 2 डायमेंशनल पैकिंग हो रही थी तो उस केस में 2 टाइप के स्ट्रक्चर हमको मिल रहे थे। एक था 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर और दूसरा था 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस देयर विल बी द 2 पॉसिबिलिटी। सबसे पहले है फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, यानी जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग हुई थी उसको यदि हम 3 डायमेंशनल में एक्सपेंड करें तो हमको कुछ इस प्रकार से क्यूब लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, क्यूब लाइक पैकिंग होती है। और ये बेसिक जो है प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल को जनरेट करता है। इसमें होता क्या है कि जैसे जो है 2D में ए टाइप की, यानी जो स्फीयर जो है एक दूसरे के जस्ट ऊपर जो है अटैच थे, इसी तरीके से इसमें ए टाइप की अरेंजमेंट पाया जाएगा। और इस केस में प्रिमिटिव क्यूबिक पैकिंग के अंदर, यूनिट सेल के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कितना होगा, 6 होगा, यानी एक स्फीयर को 6 स्फीयर क्या करेंगे, टच करेंगे। दूसरा हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है दैट इज़ द 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर से, उसमें हम लोग को क्या करना है, पहले जो है प्लेसिंग द सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर, यानी जो है दूसरी लेयर, जो पहली लेयर के ऊपर जो दूसरी लेयर बनेगी उससे क्या होगा, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एंड फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे होगा, when the sphere of second layer is just over the void of triangular just void formed by the first layer, यानी पहले लेयर के द्वारा जो है ट्रायंगुलर वॉइड फॉर्मेशन किया जाएगा। और यदि उस ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर यदि अपकमिंग स्फीयर को हम लोग क्या करें, रख दें, यानी ढक दें, तो इस प्रकार से बनने वाला जो एक अनदर टाइप का वॉइड बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड कहेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि टेट्राहेड्रल वॉइड कितने स्फीयर के कॉम्बिनेशन से बनता है, तो ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रायंगुलर वॉइड बनाने के लिए 3 स्फीयर हैं। और इस ट्रायंगुलर वॉइड को यदि हम लोग क्या कर दें, कवर कर दें, तो टोटल जो है नंबर ऑफ 4 स्फीयर हो जाएंगे और बनने वाला जो है वॉइड होगा वो कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा। दूसरा चीज़ है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड व्हेन द ट्रायंगुलर वॉइड इज जस्ट अबव टू द ट्रायंगुलर वॉइड ऑफ फर्स्ट लेयर, यानी फर्स्ट लेयर के द्वारा जो ट्रायंगुलर वॉइड बनाया गया है, यदि इसके ऊपर हम लोग एक और लेयर रख दें और उस ट्रायंगुलर वॉइड को
जस्ट वो क्या करे, उसके ऊपर हो और ओवरलैप ना करे, ओवरलैपिंग कंडीशन में ना हो। तो इस प्रकार से बनने वाला जो वॉइड होगा उस वॉइड का नाम क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। और इस ट्रायंगुलर वॉइड को बनाने में देखिए कितने स्फीयर लग रहे हैं, 3 स्फीयर। इस ट्रायंगुलर वॉइड को बनाने में कितने स्फीयर, 3 स्फीयर। टोटल कितने स्फीयर हो गए, 6 स्फीयर। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 6 स्फीयर। चूँकि इसके अंदर जो अरेंजमेंट होता है वो ए बी टाइप का होता है, ए बी टाइप का होता है। क्यों? क्योंकि जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर अरेंजमेंट हम लोगों ने देखा ए बी का मतलब क्या होता है कि ये 1 लेयर देयर विल बी 8 टाइप। लेकिन दो अलाइनमेंट है इस स्फीयर का, चूँकि ये इसके डिप्रेशन में है तो अलाइनमेंट ऑफ द स्फीयर्स इन सेकेंड रो इट विल बी डिफरेंट एज कंपेयर टू फर्स्ट रो। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ए बी टाइप का अरेंजमेंट। और इसके द्वारा जो स्ट्रक्चर जो आगे देखेंगे, अभी इसमें जो है 3rd लेयर जो है प्लेस होगी, तो ए बी टाइप का अरेंजमेंट आपको मिलेगा। अभी देखते हैं आगे। Now here we have to see the arrangement of the void, whatever the tetrahedral as well as the octahedral void formed during the packing. So how the void this will be arranged? So देखिए पहले लेयर में टेट्राहेड्रल void बनेगा, दूसरे लेयर में ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल। So this is the fashion, tetrahedral, octahedral, 2 tetrahedral void layer, then octahedral and tetrahedral. प्लीज़ रिमेंबर दिस वन, इसको याद रखें। और यदि हम लोग n स्फीयर पैकिंग में लें स्ट्रक्चर में, तो वहाँ पे 2n टेट्राहेड्रल का फॉर्मेशन होगा और n octahedral का फॉर्मेशन होगा। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप टू बी कैलकुलेट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। नाउ जस्ट वी हैव टू सी दैट हाउ द 3rd लेयर जस्ट will just placed over the 2nd layer formed previously. So in this case what will happen, क्या होगा कि there will be the covering of void, जो void टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल 2nd लेयर के फॉर्मेशन में बने थे उसको अब हम लोगों को कवर करना है, वो अब कवर होंगे। तो व्हाट विल हैपन, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कवरिंग ऑफ टेट्राहेड्रल void, कैसे टेट्राहेड्रल void कवर अप होते हैं। तो व्हेन द स्फीयर ऑफ 3rd लेयर जस्ट अबव द स्फीयर ऑफ 1st लेयर, यानी टेट्राहेड्रल void को कवर करने के लिए क्या होता है कि जो 3rd लेयर की स्फीयर है वो जस्ट 1st लेयर के स्फीयर के ऊपर आ जाएगी। और इस केस में इस तरीके से टेट्राहेड्रल void जो फॉर्म हुआ है वो कवर अप हो जाएगा। और इस प्रकार के अरेंजमेंट देखिए, चूँकि 1st लेयर एंड 3rd लेयर इट विल बी द सिमिलर, बीच में एक लेयर जो है कि डिफरेंट होगी, तो इसलिए इस प्रकार के अरेंजमेंट में क्या होता है, ए बी टाइप का अरेंजमेंट पाया जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। और इसका जो एग्जांपल है किस प्रकार के सॉलिड में मैग्नीशियम और जिंक जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं स्पेशली सच टाइप ऑफ पैकिंग पाई जाती है। देन हमारे पास है कवरिंग द ऑक्टाहेड्रल void स्फीयर। और इसमें क्या होगा कि जब स्फीयर 3rd लेयर के स्फीयर जो है 1st लेयर के और 2nd लेयर के स्फीयर के डायरेक्शन में अलाइन नहीं होते हैं, सो इस प्रकार में जो है ऑक्टाहेड्रल void कवर हो जाता है। एंड हाउ वी कैन से स्फीयर ऑफ द 3rd लेयर नॉट अलाइंड अबव द स्फीयर ऑफ 1st और 2nd लेयर। और इस केस में जो है कि ABC टाइप का अरेंजमेंट पाया जाएगा। और इसमें जो है 2 डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर बनते हैं, दैट इज़ द क्यूबिक क्लोज पैकिंग एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। दोनों के ही केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है। और एग्जांपल इसमें जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है, मेटल्स, इनके अंदर जो है सच काइंड ऑफ पैकिंग विल बी प्रेजेंट देयर। सो माय डियर स्टूडेंट, ये जो
टॉपिक है पैकिंग इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। थोड़ा सा इमेजिनेशन है, इमेजिनरी टॉपिक है। यदि आपका इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग है सो यू विल अंडरस्टैंड इन ए वेरी एक्यूरेट मैनर। और यदि इसको और अच्छे तरीके से समझने का सिर्फ तरीका क्या है कि आप अपने NCERT बुक को सामने खोलिए, वीडियो को वॉच कीजिए, 1 by 1 लाइन पढ़िए, मैच कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। और यदि कोई डाउट है तो यू कैन आस्क टू मी 7880882988 मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे। और आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं हम लोग फिर। थैंक यू वेरी मच।